हेलो एवरीवन। तो आज मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम था। मेरा था थर्ड शिफ्ट और मुझे पता है मैं बहुत लेट अपना वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे घर आते आते बहुत लेट हो गया। मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे मुझे स्टेशन पे ही बैठे रहना पड़ा क्योंकि एक भी ट्रेन था नहीं वहाँ पे। तो उस वजह से मुझे उतना देर वहाँ पे वेट करना पड़ा, फिर जाके मैं घर आ पाई। तो उसके बाद मेरा सर बहुत दुख रहा था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना था, तो उसके बाद ही मैं वीडियो बना पाई। तो चलो अभी पेपर की बात करें कि कौन सा क्वेश्चन आया है क्या क्या। तो रीजनिंग में सबसे पहले जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ तब आया था मेरे लिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आया था मेरा। तो उसमें 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें मुझे दो बार मुझे पढ़ना पड़ा था। ये वाला क्वेश्चन मुझे 2 बार पढ़ना पड़ा था। एक ऐसा क्वेश्चन था कि लेफ़्ट से 5th वावल और राइट से 4th कॉन्सोनेंट, या फिर शायद से उल्टा भी हो सकता है कि 4th वावल और 5th कॉन्सोनेंट, ये हो सकता है। मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इन दोनों के बीच में अगर कोई अल्फ़ाबेटिकली कोई पेयर बन रहा हो तो कितना बन रहा है, वो एक क्वेश्चन था जो मेरा एक ही बना था। तो वो क्वेश्चन मुझे 2 बार पढ़ना पड़ा था। पहली बारी मुझे समझ नहीं आया था। तो उसके बाद आया था ब्लड रिलेशन जिसमें 3 क्वेश्चन थे, वो इजी था। डायरेक्शन डिस्टेंस इजी था, 3 क्वेश्चन थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें मैं फंसी थी क्योंकि मैंने पता नहीं मैंने क्या किया था, मैंने पहला जो मैंने बनाया था वो गलत कर लिया था। तो उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद देख रही हूँ मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में जाके नहीं मिल रहा था, तो मुझे वो दोबारा करना पड़ा, फिर जाके मेरा सही हुआ तब। तो मुझे बाकी 2 क्वेश्चन फिर से करना पड़ा था, उस वजह से मुझे इधर थोड़ा सा टाइम लगा था। तो इसमें 7% थे, ऑल पर्सन आर फेसिंग सेंटर थे और 5 क्वेश्चन थे इसमें। फिर नंबर सीरीज़ था, 4 से 5 क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जो इजी था बन गया। पेयर फॉर्मेशन में एक वर्ड जो था क्लाइमेट था, जिसमें मेरा एक ही पेयर बना था। एंड यहाँ पे था इनइक्वालिटीज़, जो 3 क्वेश्चन थे, और सिलॉग्स में 3 से 4 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो ईजी थे। डे बेस्ड पज़ल आया था उसके बाद, जिसमें मंडे टू संडे दिया गया था और उसमें 5% थे, मतलब 5 क्वेश्चन थे। आई मीन बॉक्स बेस्ड पज़ल था जिसमें 7 बॉक्स थे और 5 क्वेश्चन थे उसके। और सिंपल कोडिंग जो था उसमें 1 क्वेश्चन था। ये मैंने छोड़ दिया था लास्ट के लिए कि मैं बाद में करूँगी, पर मुझसे मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं ये वाले क्वेश्चन में सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में फंस गई। उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाई। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट इसमें थे 39। ठीक है, फिर आते हैं क्वांट्स में। क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन में थे 13 to 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज में थे 5 क्वेश्चन और अरिथमेटिक में थे 10 से 12 क्वेश्चन। फिर जो मैं डीआई वाले की बात करती हूँ अभी, तो फिर था टेबल डीआई जिसमें 5 क्वेश्चन थे और 3% थे पीक्यूआर। तो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मार्क्स दे दिया गया था, जिनमें से मार्क्स को आपको निकालना था। एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया था कि एस करके कोई और चौथा एक इंसान है, तो उसको क्यू के जो केमिस्ट्री वाला मार्क्स है उससे 15 ज़्यादा, और जो पी या फिर आर का फिज़िक्स वाला मार्क्स या फिर बायोलॉजी वाला मार्क्स है उससे 12 कम मिला है। तो उसका टोटल मार्क्स कितना है तो वो निकालना था। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि 2 बार मुझे इधर से उधर करना पड़ा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। मैं बोलूँगी कि इसमें क्वेश्चन ऐसे थे ना कि लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, ठीक है, मतलब डायरेक्शन जो थे वो डायरेक्ट थे, लेकिन जब क्वेश्चन वाला पार्ट आता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, तो वो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पर क्वेश्चन सारे बन गए थे ईजीली। फिर बार ग्राफ डीआई था, वो भी इजी था, और उसमें स्ट्रक्चर को मतलब जो स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा था जिसमें मेल और फीमेल का एक ही साथ डेटा दिया गया था, और वो लोग उनका संडे और मंडे का डेटा दिया गया था, ठीक है। और ऐसे करके डेटा था 200, 400, 600, 600, 800 ऐसे करके 200 के गैप में डेटा दिया गया था और हमें निकालना था। उसमें भी इसमें भी मतलब जो क्वेश्चन का जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा था, तो उसी वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बाकी नॉर्मली था। और एरिथमेटिक में मैंने किया था प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मेरा एरिथमेटिक ही आया था, मतलब जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मेरा एरिथमेटिक से ही स्टार्ट हुआ था, तो मैंने पहले एरिथमेटिक वाला पार्ट ही किया था क्योंकि मुझे लगा कि ईजी होगा तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले किया था प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे ना बीच में थे, कुछ पहले थे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन, फिर सिंप्लीफिकेशन वाले सारे क्वेश्चन, फिर से एरिथमेटिक, ऐसा करके था। तो सबसे पहले मेरा जब खुला था तब प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक क्वेश्चन था, SICI वाला क्वेश्चन था, एज बेस्ड वाला एक क्वेश्चन था, एवरेज वाला, टाइम एंड वर्क वाला। ये 5 और उससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन था जो मुझे अभी याद नहीं है। तो
ये क्वेश्चन मैंने किया था। तो टोटल मेरा जो सिंप्लीफिकेशन मतलब क्वांट्स वाला पोर्शन है, तो उसमें मैंने टोटल किया था 33 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी, इसीलिए मेरा 33 अटेम्प्ट रहा। एंड एक क्वेश्चन ऐसा था ना कि मैं कर ही रही थी कि वो क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि 15 पेन प्लस समथिंग इरेज़र इज़ इक्वल टू, उसका मतलब अमाउंट दिया गया था 270, तो उसको आप 3 से डिवाइड करते तो इसका आंसर आता 5 मतलब 5 पेन प्लस समथिंग इरेज़र और 90 आता। तो ऐसा दिया गया था कि ये वाला डेटा दिया गया था और बोला था कि और एक डेटा दिया गया था कि 23 मतलब उससे ज़्यादा कि 35 पेंसिल और 42 इरेज़र, इस ऐसे करके कि कितना लगेगा मनी, ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन था। यही मैं कर रही थी तो मेरा टाइम चला गया और मैं नहीं कर पाई। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट है यहाँ पे, मेरा टोटल अटेम्प्ट है 72 आउट ऑफ 80, जो कि लाइक मुझे लगता है कि ये अच्छा अटेम्प्ट है नहीं वेस्ट बंगाल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लास्ट ईयर तो 77 था कट ऑफ। तो आई एम नॉट श्योर, मेरा एक्यूरेसी सही था, मुझे लगता है ऐसा कि मेरा एक्यूरेसी सही था। मैंने सभी जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था वो 100% सही किया था आंसर उसका। पर क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आप भी बताना आप कौन से स्टेट से हो और आपने कितना अटेम्प्ट किया है, और आपका एक्यूरेसी अगर 100% है तो वो भी बताना। एंड सामने और एक एग्ज़ाम भी आ रहा है और उसका पता है क्या, मेरे एक ही वीक मुझे मिलेगा अभी उसके लिए प्रिपेयर करने में, पर मैं पहले से ही प्रिपेयर कर रही थी, तो उसका भी मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू।